गुड मॉर्निंग मित्रों, दिस इज आरपी गुप्ता, सीईओ ऑफ कृष्णा टैक्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं आप लोगों को न्यू टैक्स रिजीम जो 2025 फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 में अप्लाई होगा उसके विषय में बताना चाहता हूं। ये फरवरी में डिक्लेयर हुआ था, लेकिन शायद आपके दिमाग से निकल गया होगा, इसलिए मैं तुरंत इसको फिर बताना चाहता हूं ताकि आपके दिमाग में ये कंटिन्यू रहे। और इसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। तो जो न्यू रिजीम टैक्स रिजीम है, जो इनकम टैक्स का न्यू टैक्स रिजीम है, वो 4 लाख रुपया तक का कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख 1 रुपया से लेकर के 8 लाख रुपया तक का टैक्स रेट जो है 5% है। 8 लाख 1 रुपया से लेकर करके 12 लाख रुपया तक का टैक्स रेट जो है 10% है। 12 लाख 1 रुपया से लेकर करके 16 लाख रुपया तक का टैक्स रेट जो है 15% है। 16 लाख 1 रुपया से लेकर करके 20 लाख रुपया तक का टैक्स रेट जो है 20% है। 20 लाख रुपया से लेकर के 24 लाख रुपया तक का टैक्स रेट जो है 25% है। और ऊपर 24 लाख 1 रुपया से ऊपर सभी जो है 30% का टैक्स है। तो मैं आपको उस टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और कैसे समझते हैं, आइए मैं आपको आसान भाषा में उसको समझा देता हूं कि कैसे कैलकुलेट होता है। अभी जैसे मैं बताया था कि 4 लाख रुपया तक कोई टैक्स नहीं है। प्रीवियस रिकॉर्डिंग में मैं बताया था कि अभी फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में न्यू टैक्स रिजीम का जो स्लैब था वो 3 लाख रुपया था, और ओल्ड टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स का जो कैलकुलेशन था, टैक्स रिजीम था, वो जो 2.5 लाख रुपया था। तो उसी तरह से जैसे वो ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रुपया था और न्यू टैक्स रिजीम जो कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए था उसमें 3 लाख रुपया था, तो इसीलिए ये 25 और 26 के लिए मैं बता रहा हूँ जिसमें 4 लाख रुपया है। तो वो 4 लाख रुपया तक कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख 1 रुपया से लेकर के 8 लाख रुपये तक का टैक्स का कैलकुलेशन जो है 5% है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं बता रहा था कि 8 लाख रुपया माइनस 4 लाख रुपया इज इक्वल टू 4 लाख रुपया, और 4 लाख रुपये के ऊपर 5% का अगर आप निकालेंगे तो वो 20,000 रुपया होता है। और फिर हम बता रहा हूँ कि 12 लाख रुपया माइनस, जैसे 8 लाख से लेकर के 12 लाख रुपया तक टैक्स का रेट जो है 10% बताया, तो उसमें से क्या करेंगे कि 12 लाख रुपया माइनस 8 लाख रुपया इज इक्वल टू 4 लाख रुपया। 4 लाख रुपया इंटू 10% इज इक्वल टू 40,000 रुपया। तो वो 20,000 रुपया अप टू 8 लाख रुपया तक 20,000 रुपया, और ये अभी 40,000 रुपया, ये दोनों मिलकर करके 60,000 रुपया होता है। तो गवर्नमेंट जो है अंडर सेक्शन 87A के अंदर वो 60,000 रुपया जो आता है वो 60,000 रुपया को रिलीफ दे देती है, रिबेट देती है, एग्जेम्प्ट कर देती है। तो हमको क्या लगता है कि हमको 12 लाख रुपया तक कोई टैक्स नहीं लगता है। ये बात सच है कि 12 लाख रुपया, अगर 12 लाख के नीचे आपका टैक्स आ रहा है तो बिल्कुल टैक्स नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही 12 लाख 1 रुपया आपका अगर इनकम हो जाता है तो ये जो 60,000 का जो टैक्स है वो भी टैक्स आपके टैक्स के साथ में इंक्लूड हो जाएगा। तो आपको मेरे ख्याल से जो मैंने समझाया आप समझ गए होंगे कि टैक्स का कैलकुलेशन ये है कि 4 लाख रुपया तक कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख से लेकर 8 लाख रुपया तक 5% है। 8 लाख से लेकर के 12 लाख रुपया तक 10% है। 12 लाख से लेकर करके 16 लाख रुपया तक 15% है। 16 लाख से लेकर करके 20 लाख रुपया तक 20% है, और 20 लाख से लेकर के 24 लाख रुपया तक 25% है। तो मेरे ख्याल से आपका कैलकुलेशन भी ये समझ में आ गया, क्योंकि 24 लाख के ऊपर डायरेक्ट जो है आपको 30% लगेगा। तो डेफिनेटली आप अगर ये समझते होंगे कि 12 लाख रुपया तक कोई टैक्स नहीं है, तो 12 लाख रुपया से नीचे का अगर आपका इनकम है तो कोई टैक्स नहीं है। अदरवाइज वो 60,000 रुपया जो हमने कैलकुलेट करके बताया था वो सारा जो है आपके टैक्स में इंक्लूड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।